ध्यान करें। लोगों ने दुनिया को बहुत सारी बात बताई, भाई गुरु गोरखनाथ न्यू, गुरु गोरखनाथ न्यू, पर एक बहुत माड़ी बात बताई, वो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। न्यू क्या करते, बोले गोरखनाथ जी कुर्डी से पैदा हो गए, गोबर से पैदा हो गए, बभूति से पैदा हुए थे, और वो बभूति कुर्डी में फेंक दी सरस्वती ने और गोरखनाथ जी बन गए। भाइयों बहनों, आज तक सृष्टि का नियम है, प्रकृति का उल्लंघन करके कोई जीव इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। हर जीव माँ के गर्भ से ही पैदा होता है। ये परमात्मा ने सृष्टि बनाई। और क्योंकि देखो बहुत पुरानी बात है, आज की बात तस्से को कम से कम भी 1000 साल पुरानी बात है। कोई नाथ जी ने न्यू बताओ भाई 1000वीं सदी में आए, कोई न्यू भाई 1100 में आए थे। कुल मिला के पूरा किसी ने बेरा कौन है। तो नाथ जी के जन्म के बारे में किसको पता होगा? जो किताबा में लिख दी वो बात सच्ची है। मैं भी इस चीज को ढूंढने पर लगा हूं कि नाथ जी का जन्म कैसे हो। चलिए फिर भी वहां तो छोड़ो, बात का बेरा कौन है। इस तरह का और आओ, लोगों ने नाथ जी की डुगडुगी बना दी, जुकर जोतराम की बना रखी ना, गोरखनाथ के लिए भी हाल कर रखा लोगों ने। एक व दो भजन गा दो, लोग न्यू घूमते आओगे लड़ते खाते मेरा की बड़ी लोगों ने पूछा, अच्छा किसी ने देख लो भगमा बाणा पैर का चाल पड़े, भगमे बाणे के नियम का पता नहीं है। यदि भगमे बाणे के नियम का पता करना हो तो गुरु गोरखनाथ जी को जानना ही पड़ेगा। नाथ जी के बारे में पूरी जानकारी जब होगी तब हम गुणे का ज्ञान कर सकते हैं, तब हम इस भगमे बाणे का ज्ञान कर सकते हैं। आइए एक भजन सुनाऊंगा, बहुत सुथरा भजन है। एक गुरु गोरखनाथ था जो सारी दुनिया ने देखने लग रहा है, इतना बड़ा मेला लाग रहा है, कितने हरिद्वार कितने कुंभ का मेला लाग रहा है। बाबे मैंने को लाखों बाबे लंगोट बांध कर पेंट कसकर आपने लटा बधारे जटा बधारे इतनी लंबी लंबी लटा कर ले, लेकिन नियम का ज्ञान फिर भी नहीं है। इतने महान संत हैं वो लोग, लेकिन उसके बावजूद यदि गुरु गोरखनाथ जी महाराज के नियमों का ज्ञान नहीं है तो फिर हमें धूना भी छोड़ देना चाहिए, साधुत्व भी छोड़ देना चाहिए। ये सुल्फा बांग लुटेरे ये सब कुछ नहीं है। इसके लिए धूने आधे तो साधु बन जाते हैं सुल्फे के लिए। कोई कराली तो दुखी होकर साधु बन जाए, ये साधुत्व तो नहीं है। सुना रहा हूं भाई, बड़ा सुथरा भजन है, सुनियो प्रेम से कह दो गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। ये गुरु गोरख का चमत्कार बजे भाई हर के मेले देख जो मेला कट मेला वो बैठे अकेले में। तपस्या करी जा तो अकेले में बैठ के करी जा, भगवान के चरणों में ध्यान लाया जा तो आदमी एकला बैठ कर लाश कहे। जब बीच में कोई अंगली करनी आ गया, बीच में कोई डुगडुगी बजानी आ गया, बीच में कोई खुड़का करनी मेरे जैसा ढोलक बजानी आ गया तो भाई ध्यान भंग हो जाता है, ध्यान लगता नहीं है। एक नाथ जी है जो सारी दुनिया का कष्ट काटने के लिए अकेले ने बीड़ा ठा लिया, और एक या सारी दुनिया है नाथ जी को बदनाम करने के लिए चल पड़ी। प्रेम से कहते गुरु गोरखनाथ महाराज की। ये रे गुरु गोरख कर चमटा बाजे हर के मेले में, देख जमेला रे काटे मेला बैठे अकेले में। गुरु गोरख कर चमटा बाजे हर के मेले में, बैठ अकेले में। तेरे गुरु गोरख कर चमटा बाजे हर के मेले में, बैठ अकेले में। बधा बधा के केस कान पड़ा के झोला खा के चले बधा के फेस। दुनिया खोटी बधा छोटी मान मांगे केस
के गोरख जग में करे बखान। तर 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 दुनिया करती हर हर उठे जुबान। गुड़ गोबर का बना के गोरख जग में करे बखान। नहीं असल का ज्ञान ध्यान ना, नहीं असल का ज्ञान ध्यान ना, लग रेड़े में एक जमेला काटे मेरा बैठ अकेले में। वही गुरु गोरख गढ़ चमकावा चे हर के मेरे में एक जमेला काटे मेरा बैठ अकेले में। और प्रिय भाई साथियों, पहली कली में बताया कि तर 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 दुनिया करती फर फर उड़ा जुबान। नाथ जी के बारे में कोई कुछ कह दे, कुछ भी कह दे, जुबान है भाई, कुछ भी बोल दो। और गुड़ गोबर का बना के गोरख जग में करें बखान। गुरु गोरखनाथ के चरित्र का गुड़ गोबर कर दिया भाई। बिला गोबर मत लकड़े गुरु गोरखनाथ जी, अरे बावड़े सोचे, अरे मेरे भाई वो इतना पवित्र देवता गोबर मत लकड़े। मन से कह दो गुरु गोरखनाथ भगवान की। नहीं असल का ज्ञान ध्यान ना लागे रेड़े में। अरे भाई जब गोरखनाथ जी का ध्यान लगाना चाहते हो तो अकेले में लगेगा, फिर रोड़े रमते में कोने लागे। लोगों को असल का ज्ञान नहीं है। प्रेम से कह दो गुरु गोरखनाथ महाराज की। दूसरा अंतरा मैंने आप लोगों को सुनाया कि दुनिया खोटी बंद चोटी। दुनिया बड़ी बेकार है। नाथ जी के नाम की लंबी लंबी चोटी रखें, सिर पर मुंडासा मार ले। अरे न्यू कहेंगे हम ओगड़ हैं, हम अघोरी हैं, हमारे हम तो बचपन के योगी हैं। और फोन टाग न्यू चलेंगे, देखो मैं लाइव चल रहा हूँ, देखो। अरे वह साधु हैं, साधुओं का ये रूप नहीं होता। दुनिया खोटी बांधे चोटी बधा बधा के केस, और कान पड़ा के झोला ठा के चले बदल के भेष। वैष्णो मान ले भगवान पैर लिया तो खुद गोरखनाथ हो गए। नाथ जी बनने के लिए मेरे भाई, नाथ जी ने जो तप कराया किसी के बस की बात नहीं। एक बार नाथ जी के नाम की ताली बजा दो सभी से। और गोरख शेष महेश गोरखनाथ, शेषनाथ विष्णु भगवान, और महेश तो शंकर भगवान। ना मिलते दिल्ली में, रुपये पैसे में नहीं मिलते। भगवान पैर कट्ठा के जोड़े, बोला बाबा को 10 रुपए देना जरा, बाबा को भूख लगी है। बोला बेटा आजा बच्चा, चलो काट के। बोला बाबा को 10 रुपए दे, बाबा को 100 रुपए दे के जाओ। संत आया करते झोली फैला के। झोली का फेरा है कौन है? मेरे बाप मेरे पिताजी सिखाते हैं मुझे। मेरे पिताजी कहते हैं बेटा इस झोली के भी नियम होते हैं। जो झोली ये साधु लेकर चल रहे हैं, ये जब भिक्षा डलवाते हैं, इस झोली का एक नियम वो है, मंत्र बोल के झोली में भिक्षा डलवाई जाती है। लोगों को पता ही नहीं मंत्र क्या चीज होती है। तो इसलिए कह रहा हूं भाई, नाथ जी के बारे में बड़ी बड़ी बातें कहने का मन करता है, लोगों को सुनाने का मन करता है। तीसरे अंतर में फिर बता रहा हूं नाथ जी के बारे में, सुनिए। बहुत अच्छा। पेट मूंदड़ी का गुरु गोरख
16 रोड़ा ज्ञान गुदड़ी का। भाई लिखने वाले भी कब्ज बिला जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। भगवान ने कवि को बुद्धि दे रखी है। चोड़ा ओड़ा सोड़ा ये चोड़े का पता ही नहीं है। अब भाई नाथ जी का चोड़ा किसा होना चाहिए। नाथ जी के पास ऐसी ऐसी चीजें थी लोगों को पता ही इनका नाम भी क्या है। अब किसी ने कह दिया चिप्पी, आपने कभी सुनी है चिप्पी? मैं बताता हूँ चिप्पी पता ही नहीं। चिप्पी के सौदा झोली उठा कर चल पड़े, देना 10 रुपए, बाबा का 10 रुपए देना, जरा बेटा भला हो जाएगा। चिप्पी का नहीं पता लोगों को। नाथ जी के पास जो चीजें थी ना उनका ज्ञान ही नहीं लोगों को। चोड़ा ओड़ा सोड़ा रोड़ा ज्ञान गुदड़ी का और टोटा मोटा लोतर, टोटा खोटा ओतर मोटा। साधुआ ने टोटे का किए मेरा, वो तो टोटे में तो करते लगते हैं। उनके लिए टोटा नफा कोई चीज नहीं होती। टोटा नफा तो मारे जिसे ही है बालक पढ़ने हैं भाई, उनके बालक पढ़ने हैं। फिर भी टोटा लेकर चल लेंगे गेले कितने लेकर दे उड़े मांगने खातिर लेकर लेंगे। ना भिक्षा में रोटी ले, ना भिक्षा में चावल ले, ना भिक्षा में चून ले, ना सीत ले, केले गे पैसे दे दे बेटा। क्यों? सुल्फा पीना है और कोई मतलब ही नहीं। ये है संतों का आजकल बना। टोटा खोटा ओदर मोटा पेट मूंदड़ी का। अब खाना चाहते हैं अच्छी अच्छी चीजें और साधु संतों का ऐसा बुरा खाना मैंने कभी नहीं देखा। कुछ लोग तो इतना बदनाम कर देते हैं बाबा को, गोरखनाथ जी महाराज को। गंदा खाना खाते हैं, गंदा खाना, मीट तक खाते हैं, शराब तक पीते हैं। उन संतों को हम संत कैसे कह सकते हैं? और तीसरी लाइन में बड़ी खतरनाक बात कह रखी है कि भाई रंग लुभावे चूंदड़ी का। अरे जो घरवार ने छोड़ के घर से लेकर गया उसने वीरवानी का के काम, उसका तो उसके लिए सब माताएं बहने। गोपी चंद घर पे लेकर गया था, साधु बन के घर आए तो घराड़ी ते बिनु बोला माई भिक्षा डालो। प्रेम से कह दो गुरु गोरखनाथ महाराज की। ये है संतों का बाणा। बोला रंग लुभावे सुंदड़ी का, मन अलबेले में मन नहीं टेकता लोगों का, लेकिन साधु बन के निकल लेते हैं। चौथी अंतिम बता रहा हूं भाई, सुनिए बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छी गुड़ाई में ले गोरख की रलीख सीखना मिले घुमाई में। बोल डोलना गोड़ गुड़ाई में ले गोरख की लीक सीखना मिले घुमाई में। जब साधु भरे बुराई में, साधु भरे बुराई में महेंद्र भट्टी बोल। अरे बेटे चुप मत रहे, जो कहना है वो मनते कहे। सच्ची बात कहने में कोई डर नहीं होना चाहिए मानस में। मैं खुल के बोलता हूँ भाई नाथ जी के बारे में। किसी भाई को सवाल जवाब करने तो मुझसे पूछो। प्रेम से कह दो गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो। क्योंकि मैं नाथ समाज में पैदा हुआ हूँ, नाथ जी के कुल में पैदा हो रखा हूँ और मैं पूरी लगन के साथ एक दिन नाथ जी के विषय में आपको सही सही बातें जरूर प्रस्तुत करूंगा। ये मेरा वादा है। प्रेम से कह दो गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो। महेंद्र भट्टी बोल। डोलना गोल गुड़ाई में बेटे अंडे तो कोई फायदा नहीं है। खाम खा भटकता अंडे जाके हरिद्वार पहुंच गया कहते अमरनाथ वो नहीं मिले परमात्मा। परमात्मा मिलेगा भीतर तक भजे थे, जब तक भीतर से नहीं भजोगे ना परमात्मा नहीं मिलता। और ले गोरख की लीक, जिस लीक पे जिस रास्ते पे गुरु गोरखनाथ जी चले थे उस नाथ जी के उस रास्ते पर चलो, जब आपका भला हो सकता है। सीखना मिले घुमाई में, घुमाई से सीख नहीं मिल सकती। और आखिरी बात बड़ी गजब की कह दी कि जब साधु भरे बुराई में, जिन साधुओं से हम सीख लेते हैं, जिन साधुओं का हम आचरण करते हैं, उनके आचरण के साथ साथ उन्हीं के जैसा व्यवहार करने का हम नियम बनाते हैं, वे साधु यदि गलत होंगे तो फिर ये जो चेले बना रखे चेलियां का के कोट से चेले भी से होंगे, जैसा गुरु वैसा चेला। प्रेम से कहते गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो। ये रे महेंद्र भट्टी बोल डोलना गोड़ गुड़ाई में ये गोरख की रलीख सीखना मिले घुमाई में। साधु भरे बुराई में
बोलो 84 सिद्धों की, बोलो 1400 चेलों की, बोलो 5 धूणों की जय हो। हमारे भगत जी ने 5 धूणों की तपस्या करी और इस तपस्या में मन में एक एक जाप उस मालिक के नाम का करया। और वो जाप इन्होंने अपने लिए नहीं करे भाई, ये जाप होता है हमारे लिए, लोक कल्याण के लिए होता है, परमार्थ के लिए होता है। हमारा देवता ज्योतराम जी महाराज जिसने परमार्थ के लिए अपना शरीर छोड़ दिया, जिसने ये 5 तत्वों का पिंजरा त्याग दिया, उस ज्योतराम जी के बच्चे होते हुए उनका नियम निभाया। हमारे भगत जी प्रवीण जी जिन्होंने 5 धूणों के बीच में बैठ के जब तप करया, भगवान उनका ये जब तप स्वीकार करे। पर ये भक्ति अलग अलग है, भक्ति के नए नए रूप हैं। परमात्मा अपने भगत ने न्यू परख परख के देखेगा, जैसे गुरु परख के देखता है वैसे ही। सतगुरु परखे घड़ी घड़ी में, सतगुरु साथी भीड़ पड़ी बड़ी। उसी तरह से परमात्मा भी न्यू, बाबा भी न्यू डबो डबो के देखेगा, मेरा छोरा खरियास है अब खोटा है। तो एक छोटे से भजन के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई ये ज्योतराम जी महाराज अपने बच्चे को कभी डुबोता है कभी तिराता है, लेकिन भवसागर से, इस भक्ति रूप भवसागर से वही पार होता है जो आदमी भक्ति में डूब जाए। जो ऊपर ऊपर तरना सीखे न वो आदमी पार नहीं होता, भक्ति रूपी सागर में केवल डूब के ही पार हो जाता है। आइए कैसी कैसी भक्ति होती है इस भजन के माध्यम से रखना चाहता हूँ कि लोग कैसी भक्ति कर रहे हैं। बहुत बढ़िया।